सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। ऋषि अगस्त बार आए कार्तिक जी के है पास, बोल जानने आया हूँ मैं आज भेद कोई खास। है विश्वास ये पूर्ण मुझको आप बता पाएंगे, मन में प्रश्न उठा मेरे इसको समझाएंगे। सुनकर बोले कार्तिक ऋषिवर जानन क्या चाहते हैं, देखें आपके प्रश्न का उत्तर क्या हम दे पाते हैं। लगे सोचने ऋषि अगस्त उस पल रहकर मौन, फिर बोले हम जानना चाहे भैरवनाथ है कौन। इसी प्रश्न का हाल है कार्तिक आपसे चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। ऋषि अगस्त लगे हैं सुनने कार्तिक रहे सुनाए, भैरवनाथ की उत्पत्ति के बारे में बतलाए। एक बार हुए एकत्रित ब्रह्मा विष्णु और शंकर, कर रहे थे वो चर्चा कुछ आपस में मिल और जुल कर। पर्वत सुमेरु को चुन लिया चर्चा के लिए स्थान, बात चली कि कौन है उत्तम और है कौन महान। ब्रह्मा जी का पांचवा मुख फिर करने लगा गुणगान, हम ही हैं सृष्टि के रचयिता, हम ही बड़े महान। भोलेनाथ और विष्णु जी सुनकर मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। बोले ब्रह्मा सृष्टि में मैं सबसे पहले आया, चारों ही वेदों को आकर फिर मैंने ही बनाया। बात सत्य है चाहो तो वेदों से पूछी जाए, चारों ही वेदों को फिर ब्रह्मा ने लिया बुलाए। पूछा जो ऋग्वेद से उनका नहीं किया है समर्थन, भोलेनाथ की महिमा वो तो करने लगे वर्णन। सामवेद ने भी आखिर है बात वही दोहराई, यजुर्वेद से पूछने की फिर बारी है आई। अथर्ववेद भी भोलेनाथ की महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय
रहे वो पांचवें मुख से बस अपना गुणगान। देवी देवता नौ ग्रह सारे सुनने आए थे ब्रह्मा जी के कहे वचन, किंतु ना भाए थे। ऋतु देव भी बैठे वहाँ जो विष्णु अंश है खास, उनकी दृष्टि से निकला है एक अद्भुत प्रकाश। एक बालक फिर उस प्रकाश से बाहर आया है, बोले ब्रह्मा जी इसको भी मैंने बनाया है। अपना अंश ही ब्रह्मा जी फिर उसे बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। बोला बालक मिथ्या बात ये इसमें सत्य नहीं, पांचवें मुख ने आपके ब्रह्मा जो भी बात कही। बोले ब्रह्मा हे बालक अब तुम हो बड़े नादान, वास्तविकता का नहीं हुआ है तुमको कुछ भी ज्ञान। दे करके वरदान तुमको हम बलवान बनाए, अपना वंश भी तुमसे ही आगे ही बढ़वाए। पाप पुण्य का चित्र गुप्त जैसे रखते हैं हिसाब, न्याय करना तुम धरती पर रहे तुम्हारा राज। वरदानों की ब्रह्मा जी फिर छड़ी लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। बोले ब्रह्मा करो वैसा जैसा मैं कहता हूँ, कोतवाल काशी का तुम्हें मैं नियुक्त करता हूँ। पापी को तुम दंड देना और धर्मी को पुरस्कार, माना जाए काशी नगरी पर तेरा अधिकार। काशी नगरी होगी तुम्हारी जाकर उसे संभालो, भोलेनाथ तो है कैलाशी उसकी शक्ति टालो। होगा भैरवनाथ तुम्हारा कहे रुद्र अवतार, पुरस्कार और दंड देने का है तुमको अधिकार। काशीपति आज से हम तो तुम्हें बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। अधिकार दंड देने का खुद ब्रह्मा जी से पाया, फिर तो भैरवनाथ ने अपना असली रूप दिखाया। बोले पांचवें मुख से तुम बढ़ गए हद से आगे, अभिमान वश भोले का अपमान वो करने लगे। भोले
सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। ब्रह्मा जी को अपनी भूल का फिर एहसास हुआ। अच्छा हुआ जो शीश पांचवा मेरा नाश हुआ। भोलेनाथ की महिमा को मैं जान नहीं पाया। तुमने भैरवनाथ है आखिर मुझको याद दिलाया। इतना देख भैरव से कहने लगे हैं भोलेनाथ, उचित है न्याय तुम्हारा फिर भी कर दिया तुमने पाप। ब्रह्म हत्या के पाप से तुमको पानी होगी मुक्ति। इसके लिए भैरव तुमको हम बतलाते हैं युक्ति। फिर युक्ति भैरव को भोलेनाथ बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। कहने लगे भोले हैं भैरव इनका शीश उठाओ। घूमो सारी सृष्टि में पूजा इनकी करवाओ। छू लो शीश जहाँ धरती को तुम वहीं रुक जाना। वो ही निवास तुम्हारा भैरव जाएगा माना। ब्रह्म हत्या के दोषी हो तुम्हें मिल जाए मुक्ति। देकर के वरदान इन्होंने दी है तुमको शक्ति। रक्त की धारा बह ना पाए गिर कर धरती पे। जो भी रक्त गिरे उससे भरते रहना कप्पे। भोले जी का दिया वचन भैरव तो निभाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। किया आदेश का पालन जो भोले ने वचन कहे। लेकर शीश को भैरव सारी पृथ्वी घूम रहे। घूमत घूमत जब भैरव काशी नगरी आए। ब्रह्मा जी का शीश वहीं धरती को छू जाए। तब से काशी नगरी भक्तों भैरव करे निवास। भैरव जी का माना जाता धाम यही है खास। दूर दूर से दर्शन करने भक्त यहाँ आते। मन की मुरादे भैरवनाथ के दर से है पाते। श्रद्धा भाव से भक्त इन्हें जो शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी
शक्ति, देते भय से मुक्ति। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी जब आए, हुई उत्पत्ति इस दिन इनकी ऐसा माना जाए। भैरवनाथ की उत्पत्ति की है एक और कथा, अंधकासुर नामक दानव एक बड़ा भयंकर था। सभी देवताओं पर वो करने लगा अत्याचार, भोलेनाथ से कहने लगे वो करो इसका संहार। भोलेनाथ वध करने जो उस पापी का आए, अपने मद में चूर शस्त्र उसने है दिया चलाए। किया वार जो भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। अंधकासुर ने वार किया तो बही रक्त की धारा, दो भागों में रक्त हुआ है फिर तो न्यारा न्यारा। बने बटुक भैरव है एक से और दूजे से काल, काल भैरव का रूप हो गया फिर तो बड़ा विकराल। काल भैरव ने अंधकासुर को है मार गिराया, किया था जो दुस्साहस पापी सजा है उसकी पाया। पापी को दंड देने वाला रूप ये माना जाए, और बटुक भैरव का रूप भक्तों के माना जाए। शिव का अंश भी इसीलिए भैरव को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। भोलेनाथ के क्रोध का अंश तो इन्हें ही माना जाए। सती दाह के कारण भोले तांडव रहे मचाए। दक्ष प्रजापति को दंड देने के लिए इन्हें बनाया। भैरवनाथ ने फिर तो अपना रौद्र रूप दिखाया। ऋषि मुनि यक्ष और गंधर्व तो लगे हैं इनसे डरने। दक्ष प्रजापति का आए हैं ये तो वध करने। राजा दक्ष का शीश काट धरती पर गिरा दिया, किंतु विष्णु जी ने है भोले को शांत किया।
पीठ गए बंद। सारे शक्ति पीठों की करते भैरव रखवाली, द्वारपाल की पदवी माँ के इन्होंने है पाली। शक्ति पीठों के दर्शन जो करने जाते हैं, भैरवनाथ को भी आकर के शीश झुकाते हैं। माँ के दर्शन करके इनके दर्शन बड़े जरूरी होते हैं, तब ही भक्तों के मन की इच्छा पूरी, वरना अधूरे दर्शन माँ के माने जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं, काशी के कोतवाली भैरवनाथ कहाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। है इनकी अजब शक्ति, देते भय से मुक्ति। इसीलिए तो माँ वैष्णो के पीछे भी आए, द्वारपाल बनने के लिए लीला थे रहे दिखाए। सोचते हैं कुछ भक्त न माँ की शक्ति को पहचाना, भोलेनाथ का अंश तो किंतु जाए इन्हें माना। इसीलिए तो माँ वैष्णो ने दिया इन्हें वरदान, मेरे दर्शन के बाद करेंगे सब तेरे दर्शन आन। DS पाल ने कथा ये भैरवनाथ की गाई है, फौज सुरेश ने सुमर शारदा कलम चलाई है। अनजाने में भूल हुई तो माफी चाहते हैं, पावन कथा सुनाते